बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 19 अगस्त है, बुधवार, और इस्लामाबाद में रात का वक्त है। सारा दिन मौसम अच्छा रहा है और हवाएं चलती रही हैं, बारिश भी होती रही है। बताया जा रहा है कि आज रात फिर बारिश होगी, और जब बारिश आती है पिंडी इस्लामाबाद में तो नाला लई जो है वो बिफर जाता है, बिल्कुल उसी तरह जो इस वक्त सियासत है पाकिस्तान की, वो भी उसके अंदर भी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं और ख़ासी कुछ लोगों को परेशानी है, ख़ास तौर पर नून लीग। मैं एक नून लीग के बड़े अहम शख्स के पास बैठा था तो उसने कहा कि एक कांपती हुई आवाज़, जनाना आवाज़, शायद लाहौर से एक कॉल कि चाचू ये क्या हो रहा है, इसे खुद देखें, आप ज़रा देखें क्या हो रहा है। एक खलबली मची हुई है, एक पैनिक है। और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था इमरान खान साहब की जेल से हॉस्पिटल मुंतकली का, और ये कहा गया पीटीआई को कि आपने पॉलिटिक्स नहीं करनी। लेकिन पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? हुकूमत कर रही है। दो वज़रा ने आज फिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती कि निजी हॉस्पिटल में इलाज हो। तो पीटीआई के जो रहनुमा हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर पूरी तारीख़ों के साथ बयान किया है कि कब मियाँ नवाज़ शरीफ जब गिरफ़्तार थे तो कितनी दफ़ा वो हॉस्पिटल्स में गए, फिर उनके घर को भी एक सामान रख के वहाँ पे एमरजेंसी रूम क्रिएट किया गया, तो वो गालबन निजी जगह थी, बाहर भी इससे पहले वो गए। तो ये एक आपस में जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट का, और कहा कि जनाब ये इसमें ये गलती है कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से, लेकिन उसको डायरी नंबर नहीं लगा। 48 आवर्स में इमरान खान साहब को शिफ्ट करना है। मुझे मेरे ज़राए बता रहे हैं कि आज इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और आज जो दूसरी अहम इत्तला है मेरे पास, 2 दफ़ा अहम लोगों ने, अहम इदारों के लोगों ने शिफा हॉस्पिटल का दौरा किया। उन्होंने वहाँ पर तमाम जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं उनको चेक किया, और ख़ास तौर पे जो सीसीटीवी रूम है, कंट्रोल रूम, वहाँ पर बैठ के उन्होंने पूरा जायज़ा लिया कि कहाँ कहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, कौन कौन सी चीज़ आ सकती है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि शिफा हॉस्पिटल में ही इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा। अहम डेवलपमेंट जो दूसरी हुई वो, अच्छा एक और बात बताऊं, पीटीआई के रहनुमा बार बार ये कह रहे हैं कि जो लोग शिफा इंटरनेशनल के सामने जाके अपने आप को पीटीआई का जाहिर करते हैं, फुटेज बनाने की कोशिश करते हैं या वहाँ पर खड़ा होने की कोशिश करते हैं, उनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि पार्टी ने ये अंडरटेकिंग दी है सुप्रीम कोर्ट में कि हम बिल्कुल कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे, इमरान खान की बीमारी पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं की जाएंगी, कोई भी बात नहीं करेगा। और मैं शायद खटक साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि नौरीन साहबा जब आई हैं इमरान खान की बहन, उनसे मिल के, तो उनसे जिसने भी बात करने की कोशिश की उन्होंने कोई किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, और उन्होंने हर शख्स को ये कहा कि मुंह पे हाथ रखो, उंगली रखी कि खामोश, इस हवाले से कोई बात नहीं की जाएगी। बहुत सारे लोग वहाँ पे फूल रख रहे हैं और बड़ी तादाद में वहाँ पर फूल हैं। अभी तक इमरान खान को वहाँ शिफ्ट नहीं किया गया, लेकिन आज रात ये बताया जा रहा है कि वो शिफ्ट कर दिए जाएंगे। दूसरी जो, क्योंकि डायरी नंबर ही नहीं लगा तो कल 48 आवर्स पूरे हो जाएंगे, तो अब समाअत तो नहीं हो सकती इसकी अपील की। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता। टीवी पर जो वो लोग जो समझे जाते हैं कि बड़े घर के ख़ास करीब हैं, अब वो उनकी बातें सुन के तो ये यकीन हो रहा है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है, और अल्लाह जो है वो हक़ के साथ है। कामरान खान ARY में आजकल उन्होंने प्रोग्राम ही अपना इस पर किया कि एक बड़ा तबका इस मुल्क का ये समझता है, बड़ा तबका इस मुल्क का पीटीआई और इमरान खान साहब के साथ है और उनको रिप्रेजेंट करता है। और फिर कि 3 साल से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे इमरान खान, और सुप्रीम कोर्ट का एक तारीखी फ़ैसला आया, और ये भी उन्होंने कहा कि कोई भी मौजूदा सूरत हाल में कोई भी आने वाला सेटअप अगर उसमें इमरान खान ऑन बोर्ड नहीं लिए जाते तो मुल्क शायद आगे नहीं बढ़ सकेगा। ये एक्नॉलेजमेंट कामरान खान साहब की तरफ से और दूसरे चैनल्स की तरफ से, और फिर जो बहुत सारे पटवारी सहाफ़ी हैं उनकी खलबलाहट, उनकी बौखलाहट, वो ये बता रही है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। दूसरा, आज बिलावल भुट्टो पहुँचे अपनी पार्टी के कायदीन के हमरा वहाँ पर अपोजिशन लीडर के चैम्बर में, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और जनाब महमूद खान अचकज़ई के साथ उनकी गुफ्तगू हुई। फिर बाद में वो चले गए और उनकी जो पार्टी के लोग हैं वो वहाँ पर बैठकर अपोजिशन के साथ उन्होंने मुज़ाकरात की, और उसके बाद जो गुफ्तगू हुई उसमें बिलावल भुट्टो का ये कहना था कि बहुत अच्छा होता अगर इमरान खान का नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा अगर कैदी के हवाले से फ़ैसला ये हुकूमत कर लेती, खुद कर लेती, और ये अदालतों से ना आता। कुछ नून लीग के अंदर भी मैंने आपको बताया कि एक लरजती हुई आवाज़, एक खातून की आवाज़ लाहौर से चाचू के नाम आई, और उसमें उन्होंने कहा कि आप खुद इसको देखें। अब खुद देखने से मतलब ये है कि आप बात करें टॉप ब्रास से कि ये सब क्या हो रहा है। पाकिस्तान में
اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں تو یہ نہ کو انسیڈنٹس ہوتے ہیں اور ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے بہت ساری ڈوریں جو ہیں وہ ہل رہی ہوتی ہیں. میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب ہاسپٹل میں زیادہ اسٹے نہیں کریں گے. ان کی طبیعت خراب ہے, وہ آئیں گے, ان کے ٹیسٹ ہوں گے, ان کے ذاتی معالج ان کو دیکھیں گے, اور پھر اس کے بعد عمران خان خود سے کہیں گے کہ مجھے آپ جیل واپس لے جائیں, کیونکہ جیل سے باہر نکلنا, کوئی ڈیل کرنا, یہ عمران خان کی ترجیحات میں نہیں ہے. یہ بات ان قائدین کو سمجھ نہیں آئی پی ٹی آئی کے جو عمران خان کے نام پر ووٹ لینے کے بعد اس وقت عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. اور عمران خان ایک صرف سسٹم, وہ صرف جیل میں اس لیے ہیں کہ وہ سسٹم میں تبدیلی چاہتے ہیں, وہ سسٹم کے لیے فائٹ کر رہے ہیں, اپنے لیے وہ کسی طرح کی بھی رعایت نہیں مانگ رہے ہیں. وہ اگر حکومت ان سے چھوٹے صوبوں کے معاملے پر گفتگو کرنا چاہے گی تو وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ میں جو تمام معاملات ہیں ملکی, جن کا ملکی حالت سے تعلق ہے, ریفارم سے تعلق ہے, تو میں بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا جن کے پاس اختیار ہے, جو یہ کر سکتے ہیں. یہ جو چمچے کڑچھے ہیں ان کے ساتھ میں بات نہیں کروں گا. تو بڑی واضح پوزیشن ہے عمران خان کی. ایک اور بات بہت سارے لوگوں کے دل جلائے گی, بہت سارے لوگوں کے سینے جو ہے جلائے گی, اس میں سے دھواں نکلے گا. عمران خان ہے جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی, ان کے حوالے سے بہت اچھے کلمات کہیں. ان کی جو پالیسی ہے, جس طرح وہ کنٹینیو کر رہے ہیں, اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا. تو عمران خان کی طرف سے سہیل آفریدی کو ایک بڑی کلین چٹ دی گئی ہے, اور جس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بہت سارے ان کے علی امین گنڈاپور اور شاید ان میں اسپیکر بھی ہیں کے پی کے اسمبلی کے, اور بھی کچھ لوگ ہیں جو ایک ماحول بنا رہے تھے سہیل آفریدی کے خلاف, کچھ بنا رہے تھے لوگ, باہر سے بھی باتیں آ رہی تھی کہ جی وہ فلاں سے ملے, فلاں سے ملے. ایک بات آج میں کہ کچھ لوگوں سے ملا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سہیل خان آفریدی نے ڈیلیور کر دیا. عمران خان صاحب سے ان کی بہن کی ملاقات ہو گئی ہے, اور ایک بہن جو ہیں ڈاکٹر فیصل کے ساتھ وہ ہاسپٹل میں جہاں عمران خان صاحب کا علاج ہوگا, چیک اپ ہوگا, وہ وہاں پر رہیں گی. تو یہ ڈیلیور انہوں نے کر دیا ہے. 27 سے بہت پہلے جو ڈیمانڈ تھی وہ انہوں نے پوری کر دی ہے. اب جاتے جاتے اگر میں اس بات کا ذکر نہ کروں کہ آج امریکن جو چارج ڈی افیئر ہیں, ایکٹنگ ایمبیسڈر ہیں, ان کو بلایا, فارن آفس میں بلایا گیا اور سخت سرزنش کی گئی, اور ان کو یہ کہا گیا کہ یہ امریکہ کا جو سفیر ہے بھارت میں, انہوں نے کشمیر کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ پاکستان کی جو ایک پالیسی ہے یا جو ایک پوزیشن ہے اس کو ہرٹ کرتی ہے. کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے متعلق ابھی وہاں پہ لوگوں نے اپنا حق کے رائے دہی استعمال کرنا ہے, پلبسائٹ ہونی ہے. تو یہ جو امریکن امبیسڈر کی جو گفتگو ہے دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو ایک بڑا سوال ہے کہ جو ہنیا منیا تھا کیا وہ ختم ہو گیا یا ابھی چل رہا ہے. اور ایک چھوٹی سی ایک بڑا اتنا جو ایک ڈیمارچ جو دیا گیا ہے, یہ ایک بڑی بات ہے, اور کہاں کس طرف ہم جا رہے ہیں, کیا ہے, کیوں دیا گیا, یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. لیکن بہرحال اگر ہماری اپنی جو پوزیشن ہے اس کے حوالے سے اگر ہمارے حکمران پاکستان کی ریئلٹی اور حقائق اور مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو قوم بھی اس کی تعریف کرے گی, اور وہ سراہا جائے گا, اور وہ پاکستان کے حقائق کے عین مطابق ہوگا. اور یہی وہ چیز تھی جو عمران خان بھی کرتے رہے, لیکن پھر اس کی سزا آج وہ جیل میں بھگت رہے ہیں. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.